और अब बात किसान आंदोलन की। पंजाब से निकला किसानों का हुजूम अब दिल्ली आने पर अड़ा हुआ है और फिलहाल बड़ी संख्या में किसान अलग अलग जगहों पर ठहरे हुए हैं। अब से थोड़ी देर में ही किसी भी वक्त ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा, दिल्ली और यूपी में जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंधु बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने 5 लेवल की सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं, तो यूपी से भी किसानों को दिल्ली में एंट्री रोकने के लिए खास इंतजाम है। यानी आज एक बार फिर कल जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं और किसानों और पुलिस के बीच आर पार की जंग भी संभव है। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब से हजारों किसानों का हुजूम निकला, तो उसे थामने के लिए कल अंबाला पटियाला बॉर्डर पर पुलिस फोर्स भी डट गई। रास्ते में ट्रकों का रैला खड़ा कर दिया गया, क्रेन खड़ी कर दी गई, लेकिन किसान फिर भी पानीपत पहुंच गए। अब आज क्या होगा? क्या फिर से कल की तरह बवाल होगा? इस आंदोलन में अब उत्तर प्रदेश के किसान संगठन भी शामिल हो गए हैं। हाईवे पे हर आदमी किसान अपना आ जाए, ये आंदोलन का टाइम है। अब हम लोग जो मोदी काले कानून है, ऑर्डिनेंस पास कीते हैं, उसको रद्द करवाने के लिए हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं जी। ये तो 4-5 महीने का सामान हमारे पास 1000 के ऊपर ट्राली जा रहा है। किसानों की ये भीड़ आज और बड़ी हो सकती है, हंगामा और बड़ा हो सकता है। बवाल हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के कई बॉर्डर पर हो सकता है, क्योंकि अब इस किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश की किसान यूनियन भी शामिल हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश का किसान भी सड़क पर उतरेगा, दिल्ली कूच करेगा। किसानों का जो इशू है, ये लड़ाई छिड़ चुकी है और जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी अब आ गई। पंजाब हरियाणा का किसान उधर से आ चुका है दिल्ली में की तरफ, वो चारों तरफ से दिल्ली को घेर रहा है। तो यहाँ से भी कल हम हाईवे पे आएंगे, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, जितने भी स्टेट है, और हमने कल की कॉल हाईवे पे दी है। कल 11 बजे हाईवे पे हर आदमी किसान अपना आ जाए, ये आंदोलन का टाइम है। अब मतलब आज दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा कई मोर्चे पर होने वाली है। ये तस्वीर पानीपत टोल प्लाजा की है, जहां दिल्ली कूच करने से पहले किसानों ने डेरा डाला हुआ है। ये सब दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, लेकिन इन्हें रोकने के लिए बॉर्डर पर एक तरफ हरियाणा पुलिस के जवान डटे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान भी एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैनात हैं। बॉर्डर को कंक्रीट बैरिकेडिंग और कटीले तार से घेर दिया गया है। प्रोटेस्टर दिल्ली में एंट्री ना कर सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर लिया। मैं इस समय सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब हालात देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो यहाँ पर क्रेन के जरिए रखे जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो प्रोटेस्टर हैं वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। अब देखिए क्रेन जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर उठा रही है और इन पत्थरों को लेके जो है वो जो है सड़क पर रखा जा रहा है, ताकि जो ये मजबूत पत्थर है जिसको तोड़ नहीं पाएंगे प्रोटेस्टर। और जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जो प्रोटेस्टर है वो बैरिकेडिंग तोड़ के हरियाणा के अंदर घुस गए थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आक्रोश और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 महीने से पंजाब के किसान रेल रोककर बैठे थे, लेकिन जब लगा केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, तो दिल्ली चलो नारे के साथ पंजाब से नाराज किसान दिल्ली की ओर बढ़ गए। अब ये लोग दिल्ली न पहुंचे, इसके लिए हरियाणा और दिल्ली पुलिस की तैयारी देखिए। हरियाणा के हल्दाना बॉर्डर पर सड़कों पर खुदाई कर दी गई है। पुलिस ने पत्थर और मिट्टी डालकर कई रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। हरियाणा में कई रास्तों पर मिट्टी से भरे ट्रकों को भी लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर 5 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। उत्तर प्रदेश के रास्ते किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है। राकेश टिकैत की धमकी के बाद यूपी से देहरादून जाने वाले रास्ते पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद किसान बढ़ना चाहते हैं। कल रात हजारों की संख्या में किसान पानीपत बॉर्डर पर जमा थे। तमाम किसान हैं
वो इस वक्त पानीपत के टोल गेट पर रुके हुए हैं और यहाँ पर खाना खा रहे हैं और उसके बाद यहीं पर रात भर आराम करेंगे और उसके बाद सुबह होते ही दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। फिलहाल करनाल में इन लोगों को रोका हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बैरिकेड को हटाकर वहां से आगे की तरफ बढ़ गए हैं। और आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि तमाम जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हालांकि दिल्ली में जो हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर, वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। तमाम भारी मात्रा में जो है सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसान दिल्ली में एंटर ना कर सके। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब से हजारों किसानों का हुजूम जब निकला तो उसे रोकने की कोशिश सबसे पहले अंबाला पटियाला बॉर्डर पर की गई। रास्ते में ट्रकों का रेला खड़ा कर दिया गया था, क्रेन खड़ी कर दी गई, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग उखाड़कर नदी में फेंक दी। ये तो 4-5 महीने का सामान हमारे पास है, 1000 के ऊपर ट्राली जा रहा है जी। सारे किसान रेडी हैं? रेडी, देख लो आप कैसा उत्साह है, कैसा है। हाँ जी, वहाँ पानी की बिछा कोई बात नहीं, पानी चले कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं हैगा। हम लोग कुर्बानी ये भरिया जो पंजाब का जो देहात है ना, कुर्बानी भरिया है, वो पानी की बिछाड़े मारेंगे, कोई बात नहीं, चलेंगे, दिल्ली जाएंगे। कई घंटों तक यह हंगामा और बवाल चलता रहा। पुलिस को आंसू गैस के गोले और नवंबर में ठंड में पानी की बौछार तक करनी पड़ी। इस बवाल के बीच किसान पहले अंबाला से करनाल पहुंचे और फिर करनाल से पानीपत, यानी किसानों से दिल्ली महज 100 किलोमीटर दूर है। नीली तार जो है वो दिल्ली पुलिस ने इन बैरिकेड्स के ऊपर लगाई है और हर बैरिकेडिंग के दोनों तरफ जो है वो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। अब ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और उसके ऊपर बाकायदा कटीली तारें जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। तो पूरे 5 लेयर जो है वो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और दिल्ली पुलिस के जवान, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो यहाँ पर तैनात है। केंद्र सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान बोल रहे हैं जब तक कानून वापस नहीं तब तक कोई बातचीत नहीं। अब स्थिति यह है कि 3 राज्यों की पुलिस किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने में लगी है और किसानों का कहना है बैरिकेड तोड़ना पड़े या पैदल चलना पड़े, दिल्ली तो पहुंच कर रहेंगे।